नमस्कार, मैं हूं संजू भामू और स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि खाना खाने के बाद पी जाने वाली सिगरेट आखिर इतनी नुकसानदायक क्यों है। हर सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले आदमी को ये बात पता है कि तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करने से कैंसर होता है, हार्ट की बहुत घातक बीमारियां होती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि खाना खाने के बाद पी जाने वाली एक सिगरेट 10 सिगरेट या बीड़ी के बराबर नुकसान करती है? वो कैसे? वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। हम जानते हैं कि क्यों आखिर खाने के बाद पी जाने वाली सिगरेट 10 सिगरेट के बराबर नुकसानदायक है। देखो, आप सबको ये बात पता है कि खाना खाते हैं, खाना खाना जब स्टार्ट करते हैं तो खाने का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। यानी कि खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया जो है वो खाना खाने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। अब हमने खाना खाया, खाने का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में खाना में जितनी भी काम की चीजें हैं, हमने खाने में जो भी खाया उसका अवशोषण होगा। यानी कि शरीर उस चीजों को खून के अंदर अब्जॉर्ब करेगा। अब देखो क्या है कि शरीर की नेचुरल बायोलॉजी है, नेचुरल कार्यविधि है कि खाना खाने के बाद में उसमें अवेलेबल जो भी तत्व हैं, जो भी काम की चीजें हैं, जो भी आपने खाया है वो अवशोषित होकर शरीर के अंदर जाएगा। इसलिए अवशोषण की प्रक्रिया जो है वो बहुत गुना तक बढ़ी हुई होती है खाना खाने के तुरंत बाद। अब आपने सुट्टा मारा, धुआं जो है सिगरेट और बीड़ी का वो आपके शरीर के अंदर गया। क्योंकि शरीर के अंदर खाना खाने के तुरंत बाद अवशोषण की प्रक्रिया पहले से बढ़ी हुई है, तो सिगरेट के धुएं में जो भी कैंसर कारक या हानिकारक चीजें हैं वो आपके शरीर में अवशोषित होने की दर जो है वो बढ़ जाती है। आप सबको पता है कि एक सिगरेट को बनाने में यूज होने वाले 70% चीजें जो है वो कैंसर कारक होती हैं। अब अब्जॉर्प्शन बढ़ा हुआ है, जो चीज 1% अब्जॉर्ब हो रही थी वो 10% अब्जॉर्ब होगी। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपने बीड़ी या सिगरेट का धुआं अपने अंदर लिया है तो कैंसर कारक बहुत ज्यादा मात्रा में आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो कहने को तो आपने एक सिगरेट पी है, लेकिन एक सिगरेट ने 10 के बराबर काम कर दिया। दूसरी बात, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन को बांध के पूरे शरीर में जहां उसकी जरूरत होती है वहां उसको लेके जाता है। आपने सिगरेट या बीड़ी का धुआं अपने अंदर लिया, धुएं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपके शरीर के अंदर गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या होता है कि खाना का पाचन जब शुरू होता है तो पूरे शरीर का सर्कुलेशन जो है यानी ब्लड का प्रवाह जो है वो पूरे शरीर में कम और पेट की तरफ यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज्यादा हो जाता है। यानी कि खाना खाने के बाद में खाने को पचाने के लिए ज्यादा खून यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन आपको पाचन तंत्र की तरफ चाहिए होता है। सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को वहां लेके आ रहा है, क्योंकि खाने का पाचन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब आपने धुआं खींचा अंदर, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऐसा साइंटिफिकली प्रूव है कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो क्षमता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। अब दोनों चीजें अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जगह जुड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जहां ऑक्सीजन जाना था वहां ऑक्सीजन की मात्रा पड़ गई कम, यानी कि डाइजेशन करने के लिए ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी। मतलब खाने का डाइजेशन सही से नहीं होगा। खाने का डाइजेशन सही से नहीं होगा तो पहला नुकसान, जो आपने खाया वो आपके शरीर में गया ही नहीं तो सारी चीजों की कमी हो जाएगी। आपने देखा होगा हर सिगरेट पीने वाले आदमी के मुंह पे छाया, डार्क सर्कल, काले धब्बे जरूर मिलेंगे। दूसरी बात, खाने का पाचन नहीं हुआ, कोई चीज कहीं पड़ी है उसका पाचन नहीं हुआ तो खाना सड़ेगा। सड़ेगा तो सबसे पहले बनेगी गैस और आपको गैस की प्रॉब्लम होगी। खाना नहीं पचा मतलब आपको अपच की प्रॉब्लम होगी। लिख के ले लो, किसी को बताने की या कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग खाना खाने के बाद सिगरेट पीते हैं अक्सर आपने उनको कहते हुए सुना होगा कि उनको खाना खाने के बाद यहाँ पे जलन होती है और उसका मेन रीजन ये सिगरेट ही है। तो मैं नहीं कहती कि आपको सिगरेट पीनी चाहिए। एक भी सिगरेट, एक भी सुट्टा, एक भी सिप खींचना बहुत नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि आप रह ही नहीं सकते, आपको पीनी पीनी है, तो कम से कम खाना खाने के 3 से 4 घंटे तक सिगरेट का सेवन ना करें, क्योंकि गिनती में सिगरेट एक सिगरेट आएगी लेकिन आपको नुकसान 10 के बराबर करेगी। तो ये थी पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो
लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।